बच्चों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। हम साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस का आज ये हमारा दूसरा चैप्टर है बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं? तो बच्चों, मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा और बच्चों आप एक एक शब्द को मेरे बराबर सुनिएगा। तो आप दोस्तों बच्चों, आपको ये सब पढ़ने की बहुत सारी जरूरतें नहीं पड़ेंगी। आप खाली केवल इस वीडियो को 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, उतने में ही आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो जाएगी। आपको यह पूरी यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बच्चों, लेकिन एक बार आपको पढ़ने की जरूरत होगी। लेकिन आप मेरी वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, यूनिट दूसरे में क्या कह रहा है? हमारे आसपास की वस्तुएं क्या है बच्चों, शुद्ध हैं या नहीं है? तो चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं। चलो बच्चों पढ़ो, आप अपनी बुक सामने रख लो और पढ़ो। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, मसाला ये सभी चीजें शुद्ध हैं? हम तो जनरली भाषा में, अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि हाँ यह तो शुद्ध है। क्या है बच्चों? यह तो शुद्ध है। जैसे शक्कर। क्या बच्चों? शक्कर। क्या बच्चों यह शक्कर शुद्ध है? नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NaCl। तो क्या बच्चों यह शुद्ध है? नहीं। यह देखो बच्चों, अपनी भाषा में हम क्या कहेंगे कि हाँ नमक को अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहेंगे? हाँ वह तो शुद्ध है, क्योंकि सभी दाने सफेद हैं और सभी में नमक जैसा ही स्वाद है, नमकीन। लेकिन क्या वह वैज्ञानिकी दृष्टि से शुद्ध है? यह हमारी जनरल भाषा में तो शुद्ध है बच्चों, लेकिन वह एक्चुअली में शुद्ध नहीं है, क्योंकि वह किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? वह दो तत्वों से मिलकर। देखो बच्चों, ये तत्व कहलाते हैं, एक एक जो कण है वो तत्व कहलाते हैं। तो यह नमक जो है वह कितने तत्वों से मिलकर बना है बच्चों? 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सोडियम से और क्लोराइड से। तो बच्चों यह वैज्ञानिकी भाषा में क्या हुआ? नमक। नमक एक अशुद्ध हुआ। अशुद्ध मतलब यह बच्चों क्या है? Na मतलब सोडियम और क्लोराइड का क्या है बच्चों? मिश्रण है। क्या है बच्चों? मिश्रण है। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें हम क्या क्या सीखे बच्चों कि कोई भी चीज शुद्ध है या अशुद्ध। तो शुद्ध हम कब कहेंगे? शुद्ध हम कब कहेंगे बच्चों? जब कोई भी चीज ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी हुई हो, या नाइट्रोजन से ही मिलकर बनी हो, ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी हो। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि वह किसी न किसी एक तत्व से ही मिलकर बनी हो, तो वह क्या कहलाया जाएगा बच्चों? शुद्ध पदार्थ कहला जाएगा। लेकिन अगर हम नमक की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या है बच्चों? NaCl, सोडियम क्लोराइड। यह दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसको क्या बच्चों? शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहेंगे मिश्रण। क्या कहेंगे बच्चों? मिश्रण। यह दो चीजों के मिलने से बना हुआ है। तो बच्चों, आपको आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जब आप बच्चों इसे आगे पढ़ेंगे तो आपको यही सब चीजें मिलेंगी। जैसे बच्चों देखिए, मैं पढ़ देता हूं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द का ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है? जो मैंने बताया बच्चों कि वह पदार्थ के कोई मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थों के मिश्रण हैं। क्या है बच्चों? जो हमने अभी क्या पढ़ा? मिश्रण पढ़ा। कोई भी चीज शुद्ध कब कहलाएगी? जब वह एक ही प्रकार के तत्वों या पदार्थों से मिलकर बना हो, तो वह क्या कहलाएगा बच्चों? वह हमारा शुद्ध कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब आगे पढ़ो बच्चों। अब हम चारों ओर यहां से पढ़ना बच्चों। जब हम चारों ओर देखते हैं तो यह पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी। तो बच्चों मिश्रण आपने पढ़ लिया। तो मिश्रण हम कब कहेंगे बच्चों? जब यह 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ हो, जैसे NaCl, है ना। लेकिन बच्चों मिश्रण, अब बच्चों यह तो हमने पढ़ लिया, क्या NaCl क्या है? मिश्रण है, क्योंकि यह 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। Na+Cl से मिलकर बना हुआ है। लेकिन बच्चों अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? अब देखो बच्चों, यह नीचे लिखा है मिश्रण क्या है। तो मिश्रण क्या है बच्चों? मिश्रण
जिस पदार्थ को कहा जाता है जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब जो नमक है हमारा क्या है बच्चों, उसमें क्या है Na+Cl है, दो चीजों से तत्वों से मिलकर बना है, तो यह अपने आप में ये शुद्ध है और यह अपने आप में शुद्ध है। तो दो शुद्ध अलग अलग पदार्थों के मिश्रण से क्या बनता है बच्चों, मिलने से क्या बनता है, मिश्रण तैयार होता है। दो अलग अलग तत्वों के मिलने से मिश्रण तैयार होता है। एवं बच्चों अब हम मिश्रण पढ़ते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारा बच्चों मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण हमारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। क्या, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। ठीक है बच्चों, तो चलो हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों आप अपना अगला पन्ना खोलें। तो बच्चों अब इसे पढ़ना स्टार्ट करें। कहां से पढ़ना है बच्चों, यह समूह आ बा से पढ़ना है। तो आप पढ़ना शुरू करें बच्चों। समूह आ एवं बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है, जैसे हम एक मग्घा लेते हैं, उसमें पानी हमने डाल दिया और उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, नमक या शक्कर डालते हैं। दो में से कोई भी एक चीज आप डाल दो इसमें, तो क्या होगा बच्चों, जब भौतिक रूप से भौतिक क्या कहलाता बच्चों, जिसे हम छू सकें, जिसे हम परिवर्तन होता हुआ देख सकें, वही हमारी चीज क्या कहलाती है बच्चों, भौतिक। ठीक है ना बच्चों। तो जब हम नमक या शक्कर को जब हम पानी में घोल देते हैं बच्चों, तो क्या उसका रंग चेंज होता है, नहीं होता। क्या आप उसे हाथ के द्वारा घुले हुए नमक या शक्कर को क्या आप हाथ के द्वारा अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वह हमारा क्या होगा बच्चों, समांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा बच्चों, इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहलाएंगे हम, समांगी मिश्रण। और इसी समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों, विलयन। क्या कहते हैं बच्चों, विलयन। आप समझ में आ गया बच्चों। तो पढ़ो आप यहां से, समूह आ और बा एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। मतलब समांगी मिश्रण इक्वल्स टू विलयन। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ो। उदाहरण के लिए जल में नमक एवं पानी में चीनी दोनों समूह में प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करो। तो बच्चों रंगों की तुलना करना मतलब क्या हो गया, भौतिकी तुलना हो गया। ठीक है ना बच्चों। भौतिकी में क्या होता है बच्चों, रंग परिवर्तन या हम हाथों से अलग करें। कोई भी चीज भौतिकी क्या कहलाती है, जिसे हम छू सकते हो, जिसे हम क्या बच्चों रंग परिवर्तन होता हुआ देख सकें, वह हमारा चीज क्या कहलाता है बच्चों, भौतिकी कहलाता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या है बच्चों, क्या हम जब हम नमक या शक्कर को पानी में मिलाते हैं तो क्या वह रंग जो है बदलता है, नहीं बदलता। क्या वह बच्चों जो घोल है उसे घोल को हम क्या हाथों से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो वह क्या कहलाएगा बच्चों, समांगी मिश्रण कहलाएगा। मतलब क्या है कि किसी भी चीज में समान मिश्रण उसमें है। जैसे बच्चों एक हो गया हमारा पानी किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों, यह दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, H2O लिखते हैं ना बच्चों। तो H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, पानी की एक बूंद बनाते हैं। तो बच्चों मतलब क्या हुआ, पानी की एक बूंद बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन के दो अणु चाहिए और ऑक्सीजन के एक अणु चाहिए। तो मतलब क्या है बच्चों, जब हम इन तीन चीजों मतलब दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के जब हम मिलाएंगे तभी हमें पानी मिलेगा। तो जब हमें कोई भी दो तत्व मिलाने पर एक अच्छी चीज मिल जाती है तो वह हमारा क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। मतलब इसका हमने समांगी मिश्रण किया, किसका किसका बच्चों, जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का समांगी मिश्रण किया तब हमें जाकर क्या प्राप्त हुआ, पानी। ठीक है ना बच्चों। तो आप समझ गए कि समांगी क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों असमांगी मिश्रण। क्या, असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों, जब किसी भी परिवर्तन को हम आंखों से देख लेते हैं, मतलब जैसे पानी में अगर हम कंकड़ पत्थर को मिला दें बच्चों, तो आप इसे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, बिल्कुल हम देख सकते हैं।
इसे हम बच्चों हाथ से कंकड़ पत्थर को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यह हमारा किस तरह का मिश्रण हो गया? असमांगी। मतलब वह समान रूप से नहीं मिला, इसीलिए हम उस कंकड़ पत्थर को अपने हाथों से निकाल सकते हैं। अगर वह समान रूप से पानी में मिला होता कंकड़ पत्थर, तो हम उसे हाथों से नहीं निकाल सकते थे। तो यही क्या होगा बच्चों? असमांगी मिश्रण। तो आशा करता हूं बच्चों ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विलयन भी कहते हैं। चलो बच्चों अब हम विलयन का अध्ययन करते हैं। बच्चों आप क्रियाकलाप जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन आप एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा। चलो बच्चों अब विलयन पढ़ते हैं। विलयन दो या दो से अधिक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि मैंने बताया बच्चों, कैसा हो सकता है? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और समांगी मिश्रण में रंग परिवर्तन नहीं होता। क्या बच्चों? रंग परिवर्तन नहीं होता। एवं दोस्तों उसे मिश्रण को हम हाथ से अलग नहीं कर सकते, हाथ से अलग नहीं कर सकते। तो वह क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। और जिस चीज को हम हाथ से अलग कर देंगे वह चीजें विषमांगी मिश्रण कहला जाएंगी। तो चलो बच्चों विलयन आगे पढ़ते हैं। विलयन जो बच्चों होता है वह किस प्रकार का? इसके तीन टाइप हैं। क्या बच्चों? प्रकार। कितने प्रकार के हैं ये? तीन प्रकार के हैं। पहला तो सांद्र विलयन, दूसरा संतृप्त विलयन, तीसरा असंतृप्त विलयन। ठीक है बच्चों, इन तीनों चीजों में बच्चों कुछ चीजें अगर हम विलयन मिलाना चाहें तो विलयन हम किस किस चीज का बना सकते हैं? द्रव्य प्लस द्रव्य का बना सकते हैं, द्रव्य प्लस ठोस का बना सकते हैं, द्रव्य प्लस गैस का बना सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम गैस का भी बना सकते हैं, ठोस का भी बना सकते हैं, सभी का बना सकते हैं। लेकिन प्रकार कितने हैं? तीन प्रकार के हैं। सांद्र, संतृप्त और असंतृप्त विलयन हैं, तीन प्रकार के। तो चलिए बच्चों अब हम ये भी समझ लेते हैं बच्चों, जैसे द्रव्य में द्रव्य प्लस ठोस का पढ़ते हैं। द्रव्य प्लस ठोस का उदाहरण कौन सा है बच्चों? पानी प्लस नमक। नमक की जगह आप शक्कर भी ले सकते हो। तो ये क्या कहला गया? हमारा द्रव्य एवं ठोस विलयन। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्या? ठोस प्लस ठोस। ठोस में क्या हो जाएगा बच्चों? कंकड़ पत्थर प्लस कोई दूसरे टाइप के कंकड़ पत्थर, ये ठोस के उदाहरण हो गए। या फिर मिट्टी प्लस बालू, या बालू की जगह में चाहे पत्थर रख लो आप, तो वह ठोस का उदाहरण हो जाएगा। अब बच्चों अब हम पढ़ते हैं गैस प्लस गैस में कौन सा हो जाएगा बच्चों? हमारे वायुमंडल में जैसे 78% क्या है बच्चों? नाइट्रोजन है, एवं 21% क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। तो यह हमारा क्या हो गया? गैस में गैस का मिश्रण हो गया, या फिर गैस में गैस का विलयन हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो आप इस चीजों को ध्यान में रखना। अब बच्चों मैं कहता हूं कि वायुमंडल में जो गैस है वह मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है? तो बच्चों यह एक समांगी मिश्रण है। क्या? समांगी मिश्रण है। क्योंकि बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो क्या हमें सांस लेने में तकलीफ होती है? नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? जो भी चीजें हमारे वायुमंडल में है वह समान रूप से है, मतलब जितना होना चाहिए उतनी ही मात्रा में हमारे वायुमंडल में गैसेस उपलब्ध हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। ठीक है ना बच्चों, या विलयन, गैस में गैस का विलयन। एवं बच्चों अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या? ठोस में ठोस का उदाहरण भी कौन सा एक हो सकता है बच्चों? पीतल। पीतल किस चीज से मिलकर बना हुआ है बच्चों? जिंक
प्लस सिल्वर या सॉरी कॉपर, ठीक है ना बच्चों। तो जिंक जो है कितने परसेंट रहता है बच्चों, 30%, एवं बचा हुआ 70% क्या रहता है बच्चों, कॉपर रहता है। तो बच्चों इन दोनों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पीतल प्राप्त होता है। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं विलयन में संतृप्त कौन सा है, असंतृप्त कौन सा है। तो बच्चों संतृप्त कब कहेंगे, क्या, संतृप्त। जब बच्चों क्या होता है, 1 लीटर जैसे हमने पानी लिया, क्या लिया बच्चों, 1 लीटर पानी प्लस 600 ग्राम हमने लिया क्या बच्चों, शक्कर, और एक निश्चित तापमान पर, क्या बच्चों, निश्चित तापमान जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, इस पर अगर 1 लीटर में हमारा 600 ग्राम शक्कर घुल जाता है, कितने टेम्परेचर में बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस में, तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, संतृप्त विलयन। अगर हम 600 की जगह 700 ग्राम अगर हम शक्कर घोलें, कितने डिग्री पर बच्चों, 100 डिग्री पर, तो वह नहीं घुलेगा। 100 ग्राम शक्कर हमारी बच्चों पानी में ऐसे ही दिखने लगेगी ऊपर ही हमें, तो वह क्या कहलाया जाएगा बच्चों, असंतृप्त विलयन कहलाया जाएगा। क्या बच्चों, असंतृप्त विलयन हमें कहलाया जाएगा। अब बच्चों अगर असंतृप्त क्या कहलाया जाएगा, असंतृप्त में जैसे 1 लीटर पानी में अगर हम 600 की जगह 500 ग्राम अगर हम शक्कर डालें 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वह क्या होगा बच्चों, असंतृप्त होगा। क्या होगा, असंतृप्त। या 600 की जगह अगर हम 700 डाल दें, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अति संतृप्त, ठीक है ना बच्चों। तो अभी हमारे सिलेबस में क्या है बच्चों, संतृप्त और असंतृप्त। अगर वह 600 उसका मैक्सिमम अगर वो घोल सकता है, तो अगर हम 500 अगर देंगे, तो वह क्या कहलाया जाएगा, असंतृप्त। अब इसे अगर बच्चों ऐसा समझो, जैसे एक व्यक्ति है, उसे 5 रोटी खानी है, 5 रोटी खाने पर ही उसकी भूख मिटती है। अगर आप उसे 4 रोटी दोगे या 3 रोटी दोगे, तो वह क्या हो जाएगा, भूखा ही रह जाएगा। तो जो बच्चों 5 अगर रोटी खाता है, 5 उसको मिल जाती है, तो वो क्या हो गया, संतृप्त हो गया। मतलब कहते हैं ना बच्चों कि आज मैं तो खाना खाकर तृप्त हो गया, तो वही है बच्चों संतृप्त। तो वो संतृप्त कब कहलाया जाएगा, जब 5 रोटी की भूख होगी और उसे 5 रोटी मिल जाएगी। लेकिन अगर उसे 3 रोटी ही दोगे, तो वह तो भूखा रह जाएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, वह असंतृप्त। तो यह संतृप्त और असंतृप्त का कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो इसे आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आप इसे लिख लेना कहीं पर, ठीक है बच्चों, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। अब हम बच्चों पढ़ते हैं किसी विलयन में 2 चीजें होती हैं। कौन सी चीजें, एक विलेय और एक विलायक, ठीक है बच्चों, 2 चीजें होती, एक विलेय और एक विलायक। जैसे अब हम यहां पे लिख लेते हैं 1 लीटर, इसको चेंज कर लो बेटा। 1 लीटर बच्चों क्या है, हमारे पास पानी है प्लस 600 ग्राम हमारे पास शक्कर है। इसमें अधिक कौन सा हुआ बच्चों, 1 लीटर अधिक हुआ। 1 लीटर किस में जाएगा, विलायक में जाएगा। किस में बच्चों जाएगा, विलायक, मतलब पानी जो है वह विलायक में जाएगा, और यह कम मात्रा वाला जो चीज हमने घोला है वह किस में जाएगा बच्चों, विलेय में। मतलब शक्कर किस में जाएगा बच्चों, वह विलेय में जाएगा। तो बच्चों क्या समझा आपने, एक विलयन में जो अत्यधिक मात्रा में रहता है वह विलायक कहलाता है, एवं जो कम मात्रा में होता है वह विलेय कहलाता है। तो आप इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम आते हैं क्या, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। बच्चों आप पढ़ें उदाहरण से। बच्चों मैंने ये सब चीजें पढ़ा दी हैं, विलयन क्या होता है आप इसी चीजों को पढ़ लीजिएगा, मैंने जो बताया है वही चीजें लिखी हुई हैं। तो अब पढ़ते हैं बच्चों क्या, उदाहरण में चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल ठोस का उदाहरण है, जो हमने बता दिया है बच्चों। बच्चों ये सब चीजें वही हैं जो हमने पढ़ाया है। अब वायु में गैस का क्या विलयन कहला जाएगा बच्चों, इसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ये कहला जाएंगे, जो कि प्रॉपर एक मात्रा में लिखे हैं में दिए हैं। तो वायुमंडल में जो हमारी गैसेस हैं वह कैसे मिश्रण कहला जाएंगे बच्चों,
समांगी मिश्रण कहला जाएंगे, क्योंकि वह समान रूप से हैं, क्योंकि हम उनको आंखों से ना तो देख सकते हैं और ना ही उसको हाथों से हम पृथक पृथक कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए वो क्या कहला जाएंगी, समांगी मिश्रण, क्योंकि वह समान रूप से मिली हुई हैं। चलो बच्चों, अब हम विलयन की गुण पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम विलयन की गुण में आप किताब में एक बार पढ़ लो, मैं उसको समझाता हूं। विलयन के गुण में क्या है बच्चों, 4 चीजें होंगी। पहला, विलयन का गुण क्या कहेगा कि विलयन जो हमारा होना चाहिए वह समांगी होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, क्या होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। दूसरा, जो उसके कण होंगे, जो तत्व होंगे, तत्व के जो कण होंगे वह बच्चों कितने होने चाहिए, उसका व्यास 10⁻⁹ मीटर। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं नैनोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों। अब तीसरा है, कणों का आकार कितना होना चाहिए, व्यास 10⁻⁹ नैनोमीटर। एवं दोस्तों बच्चों, जो विलयन है, जब विलयन में हम क्या है, प्रकाश, जैसे अब बच्चों इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे क्या होता है बच्चों, प्रकाश का एक गुण होता है, अगर वह किसी भी चीज, जैसे प्रकाश इसमें आ रही है बच्चों और यह किसी भी चीज से टकरा गया तो वह परावर्तित हो जाता है। प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। परंतु क्या है बच्चों, विलयन के जो कण होंगे वह इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश इसमें से होकर चले जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो वो क्या कहला जाएगा बच्चों, विलयन समांगी कहला। अगर कोई भी प्रकाश, जैसे बच्चों क्या है, एक हमने लाल पन्नी ले ली और हमने प्रकाश को इसमें से गुजारा, तो क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश इधर थोड़ी बहुत जो आएगी वह क्या हो जाएगी, वह रंगीन, जैसे अगर लाल रंग का हमने लिया हुआ है क्या बच्चों, पन्नी, तो हमें इधर साइड लाल रंग प्राप्त होगा। तो उसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि वह समांगी नहीं है। पर क्या होगा बच्चों, जब एक कण है, जब प्रकाश इसमें से आएगा टकराएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, प्रकाश के मार्ग में कोई भी परिवर्तन जब नहीं होता है तो वह विलयन कैसा कहलाता है, समांगी विलयन कहलाता है। एवं बच्चों, अब इसका जो चौथा गुण है वह क्या होना चाहिए, कि छानने पर अलग नहीं होना चाहिए। मतलब आप उसको छानने पर अलग अलग नहीं कर सकते। अगर वह छानने पर अलग हो जाएगा तो वह कैसा हो जाएगा बच्चों, असमांगी हो जाएगा, या कह लो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। और समांगी मिश्रण बराबर विलयन, विषमांगी मिश्रण बराबर विलयन नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों, विलयन की हम सांद्रता पढ़ते हैं। क्या, विलयन की सांद्रता, सांद्रता क्या कहलाती है। देखो बच्चों, जैसे 1 लीटर हमने पानी लिया, क्या लिया, 1 लीटर पानी लिया, उसमें हमने 500 ग्राम क्या मिला दिया जब बच्चों, शक्कर। इससे अब हम 500 ग्राम से अधिक मान लो हम नहीं मिला सकते। ठीक है ना बच्चों, तो यह जो 500 ग्राम हमारा क्या कहला जाएगा, वह हमारी सांद्रता कहला जाएगी। क्या बच्चों, वह हमारी सांद्रता कहला जाएगी। तो सांद्रता कैसे निकालते हैं बच्चों, सांद्रता का फॉर्मूला आपका दिया हुआ है बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों इसको करते हैं, हाँ अब ये हम आगे पढ़ते हैं। अब बच्चों पढ़ो, आप लोग यहां से पढ़ो। किसी निश्चित तापमान पर, क्या है बच्चों, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। जैसे क्या होता है बच्चों, 1 लीटर पानी में हम 500 ml से मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर 500 ml ग्राम शक्कर ही घोल सकते हैं। लेकिन जब हम उसमें 600 ग्राम शक्कर घोलने का प्रयास करेंगे तो वह चीजें नहीं घुलेंगी। तो वह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, जो 500 हो जाएगा वह संतृप्त हो जाएगा और यह अति संतृप्त कहला जाएगा। लेकिन अगर हम 400 ही उसमें ग्राम अगर डालते हैं तो वह क्या हो जाएगा, असंतृप्त। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम आते हैं सांद्रता की ओर। तो सांद्रता की ओर क्या कहला जाएगा बच्चों, फॉर्मूला है विलयन की सांद्रता इक्वल्स टू
विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, विलयन इक्वल्स टू होता है बच्चों विलेय प्लस विलायक। ठीक है ना बच्चों, विलेय प्लस विलायक होता है। तो बच्चों आइए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, एक विलियन में 320 ग्राम विलायक और 40 ग्राम क्या है, साधारण नमक विलेय है। विलियन की सांद्रता की परिकल्पना करें। तो जैसे बच्चों विलियन का जो सांद्रता होता है उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों इसको पहले लिखे आप आंसर, और सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों बच्चों, इसमें क्या दिया क्या है ना, दिया है में हम क्या लिखेंगे बच्चों, 320 ग्राम विलायक, दूसरा 40 ग्राम विलेय। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, विलयन की सांद्रता। क्या, विलयन की सांद्रता। बच्चों जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप ये लिख रहा हूं उसी तरह से आप भी लिखिएगा। फिर बच्चों उसके नीचे ज्ञात करना है कि नीचे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं हमें क्या बच्चों क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है ना। तो जो भी फॉर्मूला आपका प्रयोग में आ रहा है ये वाला विलयन की सांद्रता वाला, तो आप उसे यहां पर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या बच्चों, फिर उसके बाद लिखेंगे, जब इतना लिख देंगे क्या कि विलयन की सांद्रता बराबर ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे बच्चों कि विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जैसे विलयन बराबर क्या होता है बच्चों, विलेय प्लस विलायक। तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 320 बराबर 360 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, विलयन। क्या हो जाएगा बच्चों, विलयन। और इसमें क्या पूछा हुआ है बच्चों, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या है बच्चों, विलयन की सांद्रता इक्वल्स टू विलेय की मात्रा प्लस विलयन की मात्रा। तो विलेय की मात्रा कितना है बच्चों, 40 है, एवं विलयन की मात्रा कितना है बच्चों, अभी हमने निकाला 40 प्लस 320 ग्राम, तो कितना हो गया 360। इसको काट दोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, अब देखो बच्चों 40 बटे 360, और जब हम इसमें 100 का गुणन कर देते हैं तो यह हमारा प्रतिशत में निकल जाता है। तो 40 से कम 40 नैया, तो 100 बटे 9, तो 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों, 11.1%। तो ये परसेंट में आपका आ जाएगा। यही है हमारा बच्चों विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है बच्चों। तो आप इस तरह से एक आध दो क्वेश्चन और करिएगा, और अगर आपसे ना बने तो एक बार बता दीजिएगा, मैं इसे दोबारा भी बता दूंगा। तो बच्चों यह आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस, और इसे दोस्तों बच्चों आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक जो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं या ऐसे जो दूर दराजों पर स्थान पर रहते हैं, जो बेचारे ट्यूशन की सुविधा वहां पे नहीं है, तो आप इन सभी वीडियो को उन पर फॉरवर्ड करें और उनको शेयर लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए कहें, एवं बेल आइकन को भी बजाने के लिए कहें, उसे दबाने के लिए कहें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा वह आप लोगों को समय से मिल जाया करेगा। तो बच्चों आपकी क्लास आज की यहीं तक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए। इससे आपको बच्चों मैं गारंटेड कहता हूं सुनते सुनते ही हर चीजें याद हो जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों चलता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में।